गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हमारी क्लास। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी एनसीईआरटी मैथ की। आज हम करेंगे बेटा 3.3 एक्सरसाइज। ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। देखो बेटा, इसमें जो हमें मेन जो बार ग्राफ दे रखा है, लास्ट जो हमने टैली मार्क्स के बारे में पढ़ा था, टैली जो होती है जैसे 1 2 3 4 लगा के हम ऊपर क्रॉस करते हैं 5th से, यह टैली थी। और अब जो आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे बेटा, ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, इस बेस पे हमने आज क्वेश्चन करने हैं। तो देखो बेटा, इसमें करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द बार ग्राफ। ये जो मैं बार ग्राफ दे रखा है बेटा, ये 3.3 ये वाला, इसका यूज करना है। और ये जो 3.4 है ना बेटा, ये नेक्स्ट सम का है, इसमें यूज नहीं करना है। इसे बना रखा है यहाँ पे, ये जो है फर्स्ट सम के लिए है। इसमें कह रहा है बार ग्राफ का यूज करो। देखा ना फिगर 3.3, तो ये वाली है। एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे, इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट में कह रहा है बेटा, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। पहले हम देख लेते हैं। देखो पेट एनिमल दे रखे हैं और यहाँ स्टूडेंट दे रखे हैं। देखिए डॉग जो है वो कितने बच्चों के पास है, 8। कितने मीन्स पेट एनिमल यानी कि जिन जो एनिमल होते हैं जिनको हम घर पे यानी पालतू बना के रखते हैं। वैसे देखो डॉग कितने बच्चों के पास है, 8 के पास है। कैट कितने के पास है, 10 के पास। और ये जो हमारा बेटा रैबिट, रैबिट है 2 के पास। और ये कौन सा है देखो, हैमस्टर, ये कितने पास है देखो, 5 के पास। ये बीच में है देखो, 4 और 6 के बीच में मीन्स की 5 के पास है। और जो हमारा ये कौन है बेटा, आदर्श, यानी और कोई भी हो सकता है। तो 2 और 4 के बीच में यानी 3 के पास है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपने सेम लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच इज दी मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे पॉपुलर कौन सा है, यानी जिस जो सा पेट सब ज्यादा बच्चों ने रखा हुआ है वो पॉपुलर है, यानी कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा ले रखा है बेटा, कैट जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों के पास है, कितने, 10। तो फर्स्ट का आंसर आएगा कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ऐसे लिखेंगे, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के पास कैट ही है। ठीक है, 10 भी लिख सकते हो आप। ये तो वैसे मेन आंसर हमारा कैट ही है। आगे कह रहा है, बस यहाँ विच की जगह मैंने कैट लगाया, बाकी सेम हेडिंग है। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कितने बच्चों ने बेटा डॉग को पेट के रूप में रखा हुआ है। तो आप देख रहे हो बेटा, डॉग कितने बच्चों के पास है, 8। तो लिख देंगे 8 स्टूडेंट्स। कितने बच्चों ने रखा हुआ है, 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, यानी कि डॉग को उन्होंने एक पेट के रूप में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट सम, बिल्कुल इजी था। सेकंड सम देखते हैं। ये सेकंड सम की फिगर है बेटा, और ये सेकंड क्वेश्चन। रीड दी बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को देखो बेटा, हमें ईयर्स दे रखे हैं 1989, 1919, 1991, 1992 और 1993। आपको अगर सीन नहीं हो रहा बेटा अपना, आप मैथ को ओपन रख लो साथ में। ठीक है, तो मैथ में से आप देख सकते हो। देखो इसमें आगे कह रहे हैं विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर। इसमें बुक स्टोर से जो बुक सेल हुई है, नंबर ऑफ बुक्स देखो 1989 में कितनी हुई है, 200 से कम है ना, यानी कि 175 बुक सेल हुई है। 1990 में कितनी है देखो, 475। और 1991 में देखो बेटा 300। ठीक है, और 1992 में देखो 225 या 250 के लगभग है। और ये 1993 में आप देखो 500 से ऊपर है और 600 से नीचे, तो 575 के लगभग है। ठीक है, तो मैं एक बार बेटा अपना मैं भी मैथ ओपन रख लेती हूँ, आप लोग भी कर लो। तो देखो बेटा, इसके अंदर वो ये कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर। 5 हमें लगातार सालों के बाद, साल जो ईयर्स है हमारे उनके बारे में बता रखा है कि किस साल हमारी जो बुक कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आगे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये आपने सेम बनाना है अपनी नोटबुक में। इसके बाद कह रहा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। यानी कि 1989 में कितनी बुक सेल हुई, 1990 में कितनी हुई और 1992 में कितनी हुई। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले 89 में आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो अपना मैथ का यूज कर लो बेटा अगर क्लियर नहीं हो रहा। देखो बेटा, ये 100 से ऊपर है और 200 से नीचे है, तो इसमें हम मानेंगे कि 180 बुक्स जो है हमारी सेल हुई है। ठीक है, अब 1990 की बात करें तो देखो बेटा, अगर आप बुक में देखोगे तो ये लगभग 450। अगर हम इन दोनों के मिड में देखें तो मिड से भी थोड़ा ऊपर जा रहा है, जो हमारा ये वाला मार्क है ना, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इससे भी ऊपर है, तो इसको मानेंगे बेटा 475 बुक सेल हुई है, किसमें, 1990 में। ठीक है, 1992 में कितनी हुई है बेटा, ये 1992 देखो 200 से बिल्कुल हल्का सा ऊपर है। अगर हम मिड में देखें तो मिड में नहीं हो रहा, उससे थोड़ा नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 बुक्स हो जाएंगे इसमें 1992 में। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं,
इन विच ईयर, कौन से ईयर में 475 बुक सेल हुई और कौन से में 225 बुक सेल हुई। तो अभी हमने पढ़ा बेटा 475 कौन से में है, 1990 में, तो यूं लिख देना 475 बुक किस में सेल हुई है बेटा, इज इक्वल टू 1990 में, एंड 225 किस में सेल हुई है, 1992 में। देखो एक क्वेश्चन से हमारे एक ही इंफॉर्मेशन से दो क्वेश्चन बन गए ना। अब देखो बेटा इसका नेक्स्ट और देखते हैं और पार्ट है या नहीं है। देखो हाँ है बेटा, देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इन विच ईयर वर फीवर देन 250, फीवर होता है बेटा एक तरह से उससे कम है, किससे, 250 बुक से भी कम बुक सेल हुई है। देखो कौन से ईयर में हुई है, एक तो हमने पढ़ा ही था 225 वाला, ठीक है, ये है ना 225 वाला, इससे भी कम किस में है, तो ये 89 में, तो दो ही ईयर है बेटा जिसमें 250 या 250 से भी कम बुक सेल हुई, 1989 और एक तो ये है 1992, तो ये दो ही ईयर है बेटा हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसका, देखो सी पार्ट पढ़ते हैं हम, सॉरी बेटा, सॉरी डी पार्ट में क्या कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। वो कह रहा है कि देखो यही कह रहा है ना, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो 1989 में कितनी बुक जो है हमारी सेल हुई। तो हम देखो वो कह रहा है कि कैसे एक्सप्लेन किया, तो आपको बेटा कॉमन सी बात है, अगर आपको ये वाला ग्राफ ना दे रखा होता तो आप कैसे एक्सप्लेन करते, आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी बुक सेल हुई 1989 में, या किसी भी ईयर की बात कर लो, तो हम क्या कहेंगे, बाय रीडिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद ही तो हमें पता चला है ना कि 1989 में कितनी सेल हुई है। और इसके बाद देखो हम लिख देंगे बेटा ऐसे, इसके बाद ये कह रहा है ना कितनी हुई वो भी बता देंगे, वी कैलकुलेट, मीन्स की हमने इसकी हेल्प से, वी कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट कर लिया कि 180 बुक्स सोल्ड या फिर सेल इन 1989, यानी कि हमने किससे रीडिंग किया बेटा, इस ग्राफ को रीडिंग किया है और हमने कैलकुलेट क्या कर लिया बेटा कि 180 बुक सेल हुई है किसमें, 1989 में, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये आप समझ ही गए हो, सेकंड क्वेश्चन। अब बेटा हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, आप ही देख रहे हो, ये सेम आपने बेटा बुक में बनाना है अपने नोटबुक में। कह रहे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लास, अलग अलग क्लास है बेटा, 5th क्लास 6th क्लास सभी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में बेटा 80 स्टूडेंट है। कह रहे हैं इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट डाटा उन्हें बार ग्राफ, इसका हमने एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बेटा मैं बार ग्राफ आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखो इस तरह स्केल का यूज करके बेटा बनाना, ठीक है। हमें दो चीज गिवन होती है बार ग्राफ बनाने के लिए, एक क्लास दे रखी है हमें और एक नंबर ऑफ क्लास चिल्ड्रन दे रखी है, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो ये कितने दे रखे हैं हमें, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, जैसे 5th क्लास, ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, इस तरह से आप नोटबुक को तो साइड करके लिख सकते हो ना, ये 5th होगी, ठीक है, ये 6th क्लास, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये होगी बेटा 10th क्लास, ठीक है। ऐसे टीएच लगा के ऐसे पूरी स्पेलिंग लिख लेना आप। अब देखो कितने किए, ये 135, ये 120, 95, ठीक है, 100, लगभग क्या है, अगर हम 10-10 के पेयर बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। तो मैं क्या चाहती हूँ बेटा 20-20 के अगर हम पेयर बना ले तो देखो जैसे यहाँ पे 0 है, ये 20 हो गया, ठीक है, यहाँ 40, यहाँ 60, ठीक है, यहाँ पे हो गया 80, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया बेटा 120 और यहाँ क्या हो गया हमारा 140, क्योंकि लास्ट 135 ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं। आप जब नोटबुक में बनाओगे तो इक्वल डिस्टेंस रखना बीच में, ठीक है ना, अच्छे से बनाना, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। अगर मैं इसको हटाऊंगी तो बेटा मेरे पास अलग से मैथ नहीं है, फिर मेरे को देखने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है बेटा, 5th क्लास में 135 है, ये 5th क्लास है, और ये 120 और ये 140, लगभग यहाँ पे आएगा 135, ठीक है। तो अगर इसकी सीध में अगर हम देखेंगे स्केल का यूज करके तो इस जगह पे मिलेगा हमें ये, ठीक है। या फिर देखो आप, मेरे आपको यहाँ समझा देती हूँ बेटा मैं, देखो इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है, ये 0 होती है, ये 20, ठीक है, ये 40 हो गया, ये हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 80, ये 100, ये होता है 120, ये होता है 140। अब देखो यहाँ पे, यहाँ लिख देना बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आप लोग बिल्कुल इस तरह टेढ़ा करके लिख सकते हो इसको। और यहाँ हम लिख देंगे बेटा क्लास हमारी कौन कौन सी है, 5th, 6th, ये होगी 7th क्लास, ये 8th क्लास, ये 9th, सॉरी, ये होगी 10th क्लास। 5th में क्या कह रहा था 135, तो लगभग यहाँ पे आएगा 135, इस तरह से डॉट का साइन लगाते हुए अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो बेटा लगभग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दोनों की सीध में लाएंगे, ये हो गया हमारा 135, ठीक है, क्लास होगी 5th। उसमें क्या कह रहा था देखो, 6th में कह रहा है 120, ठीक है, तो 6th में कितना है 120, ये रहा ना 120,
देखो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये रहा 120, इससे इस तरह से मिलाओ तो ये पॉइंट पे बनेगा 120, ठीक है। 7th में कितना कह रहा है 95, ये 100 है ना, इससे हल्का सा नीचे होगा 95, ठीक है। और ये 7th क्लास ये रही, आप मिलाओगे तो बिल्कुल इसके सीध में आएगी, ठीक है। ये 7th क्लास 95। आगे कह रहा है 8th में कितना है 100, ये रहा ना बेटा 100, इससे हल्का सा ऊपर आएगा यहाँ पे। और यहाँ देख रहे हो आप 8th क्लास के बिल्कुल सीध में है, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। और 9th हमारा कितना है 90, 9th कितना है बेटा 90, ये 100 और 80 के बीच में लगभग आएगा 90। अभी हमने सिर्फ डॉट लगाई है, इसके बाद हम बार ग्राफ का जो लाइन लगाते हैं वो लगाएंगे। 10th में बेटा 80, ये 10th है ना, और इधर से 80 का साइन ले लो, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक सिंगल रो भी बना सकते हो, लेकिन अगर जैसे हम बार ग्राफ में बनाते हैं ना बेटा, तो उसमें इस तरह से हम डबल रो बनाते हैं, ठीक है। आप साथ साथ भी बना सकते थे, लेकिन मैंने सारे पहले पुट कर दिए, उसके बाद अब बना दिए, ठीक है। ये हमारे 6 के आप स्केल का बेटा यूज करोगे ना तब अच्छे से बनेगा, फिर आपको ये राउंड नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप ये लाइन का यूज कर लोगे तो। क्योंकि बेटा मैं स्केल यूज नहीं कर रही ना, इसलिए मेरी लाइन थोड़ी सी आगे पीछे लग रही है, आप देख पा रहे हो बेटा ये तो, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगी। सेम बेटा आपकी बुक में बना ही रखे हैं ना जो मैंने आपको सम करवाए हैं फर्स्ट और सेकंड, आप उसकी हेल्प ले लेना, फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। इस तरह से बनाना, ये बार ग्राफ है हमारा। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पुट कर रखे हैं, कह रहे हैं हाउ वुड यू चूज ए स्केल, ठीक है। अगर हम जो है कैसे स्केल को चूज करते हैं, देखो अपना मैथ ओपन कर लो बेटा एक बार आप लोग। देखो बेटा थर्ड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्केल जो है ना, जैसे इसके अंदर हमें दे रखा है कि स्केल आपने कैसा चूज किया। जैसे हमने क्या किया बेटा, एक यूनिट हमने क्या 20 के बराबर रखी है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 25, देखो जैसे मैं बता दूं यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ 25, 50, 125, 150 ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन बेटा हमने कितने कितने का बनाया इसको, देखो देखो हमने कितने का बनाया 20, 40, 60, 80 ऐसे बनाया ना ग्रुप। लेकिन अगर हम चाहें कि आपके अगर मैथ में बेटा ऐसे दे रखा हो 25 का, हमारी जो एक यूनिट है वो किसके बराबर है 25 यूनिट की, एक जो है हमारी 25 चिल्ड्रन के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमने कितने की बनाई है बेटा 20 की बनाई है। अगर आप 10 की बनाओगे तो इसका आंसर 10 आएगा, जितने का भी आप ग्रुप बनाओगे ना उतना इसका आंसर आएगा। तो हमने 20 का बनाया तो हमारा आंसर बेटा 20 आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर आएगा, वो कह रहा है एक यूनिट आपने कितने में नापी है, तो हमने 1 यूनिट 20 स्टूडेंट के इक्वल मानी है, ठीक है, चिल्ड्रन के। बी पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, देखो इसका बी पार्ट में कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो बी का फर्स्ट है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, कह रहा है कौन सी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट है और कौन सी में मिनिमम है। तो मैक्सिमम आपको दिख रहे हैं बेटा किस में है 5th क्लास में, तो एक आंसर तो आ जाएगा इसका 5th। मिनिमम किस में सबसे कम किस में है 10th क्लास में, तो एक आंसर आ जाएगा 10th। मिनिमम बराबर 10th लिख देना और मैक्सिमम बराबर 5th लिख देना। सेकंड में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। रेशियो क्या होती है बेटा अनुपात में लिखना, किसका लिखना है 6th का और 8th का। तो देखो जैसे मैं पेन ले लूं यहाँ से, 6th में बेटा कितने बच्चे हैं 120, और 8th में कितने बच्चे हैं हमारे, देखो 120 है ना, यस कम है शायद 110 है। देखो कितने, एक बार मैं पेन ले लूं यहाँ से, देखो 6th में कितने हैं 120। एक मिनट बेटा यहाँ से पेन ले लेते हैं, फिर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कैसे इसकी रेशो निकालेंगे। देखो बेटा 6th में है 120, और किसकी कह रहा है 8th की, 8th में कितने हैं 100, ये होती है बेटा रेशो, ठीक है। दोनों में जो कॉमन होगा उसे काट दो, जैसे एक जीरो और एक जीरो काट दूं तो यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 10। अब भी कुछ कॉमन है, दोनों 2 की टेबल में जा रहे हैं, ये 2 की टेबल में 6 पे जाएगा और ये बेटा 5 पे जाएगा, तो क्या रेशो बनेगी 6:5। तो ये इसका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करवा ही दूं बेटा ना आज, क्योंकि ज्यादा अभी बड़ी तो हुई नहीं हमारी क्लास। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है दी परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ इन टर्म 1 एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्राई डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ बनाना है, स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग, और स्केल का यूज करो और आंसर दो। तो बेटा मेरे हिसाब से मुझे आप सिर्फ फोर्थ सम में आपको करवाऊंगी, 5th और 6th नहीं करवाती, ठीक है, क्योंकि ज्यादा काम हो जाएगा फिर आपका, और फिर इसमें ये बार ग्राफ बनाने हैं ना, ठीक है। तो इसलिए अब हम देखो निकालते हैं। देखो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, और ये सेकंड टर्म दे रखी है। सब्जेक्ट में दे रखे देखो मिनिमम मार्क्स कितने का 100 मार्क्स का था, ठीक है। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में आए 67, हिंदी में 72 मार्क्स, मैथ में 89, 88, साइंस में 81, सोशल साइंस में 73।
एंड जो सेकंड टर्म है उसमें इंग्लिश में आए 70, हिंदी में आए 65, मैथ में आए 95, साइंस में आए 85 और सोशल साइंस में 75। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो पहले ही कह रहा है डबल वाला जो बार ग्राफ बनाओ। डबल का मतलब क्या होता है, इसका जब हमने बार ग्राफ बनाया तो इस तरह से सिंगल लेयर बनाई थी, लेकिन अब डबल दे रखा है तो इस तरह डबल भी बनते हैं। ठीक है, तीन देगा तो तीन भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ दो की बात कर रहा है तो डबल में बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से बनता है ना बेटा बार ग्राफ, एक को हम नीचे रख देंगे और एक को ऊपर। देखो इसमें और क्या दे रखे हैं हमें, देखो हमें देख, एक तो सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, और एक हमें क्या दे रखी है, टर्म दे रखी है। ठीक है, तो बेटा जैसे सब्जेक्ट हम रख देंगे नीचे, इसको अगर मैं मिस यहाँ करती हूँ तो आप अपना मैथ ओपन रख लो बेटा। ठीक है, तो हम साथ साथ मैथ में से इसकी इक्वेशन देखते रहेंगे। देखो बेटा, एक तो हमें मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स कि कितने आए, लगभग 100 तक है ना हमारे, तो हम 10-10 का पेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 होगी या 10, क्योंकि 100 से ऊपर तो बेटा किसी के आए नहीं होंगे, क्योंकि लगभग जो हमारा 100 मार्क्स का था ना एग्जाम, ये 40, ये 50, आप समझ रहे हो ना मैं इकट्ठा इकट्ठा क्यों लिख रही हूँ, ताकि मेरा ऊपर ना चला जाए इससे। ठीक है, स्पेस जो है वो मिनिमम है बेटा, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। ये हो गया ना 100, 10-10 की हमने यूनिट बना दी। नीचे हमने लिखने बेटा सब्जेक्ट, और जो टर्म है वो हम लिखेंगे ना जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर पुट करेंगे। सब्जेक्ट देखो बेटा कौन कौन से हमारे, सारे ही हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएस। देखो यहाँ पे आएगी बेटा इंग्लिश, यहाँ पे आएगी हमारी हिंदी, यहाँ पे आएगी मैथ, ठीक है, यहाँ पे आएगी बेटा हमारी साइंस, यहाँ पे हम सोशल साइंस को मैं एसएस लिख देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब इसके बाद क्या क्या रहा है बेटा, देखो टर्म 1 और 2 दोनों की बात कर रहे हैं। पहले हम टर्म 1 में देखें, इंग्लिश में 67 है और सेकंड टर्म में है 70। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या है 67, ये 70 और 60 के बीच में आएगा ना 67 लगभग यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म फर्स्ट है, और अगले में क्या आ गए थे 70 आ गए थे। ठीक है, तो बात तो इन्हीं की हो रही है, देखो ये रही और एक ये रही। तो देखो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे बेटा। ठीक है, और इसी को ही यहीं पे ही करेंगे। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देंगे यहाँ से, लेकिन अभी दोनों लाइन सेम ना रहेंगी, इसलिए मैं एक को तो इस तरह से डार्क कर दूंगी, ठीक है, लाइनिंग लगा दूंगी, और एक को सिंगल रहने दूंगी। ऐसे अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में पहले आए थे 72 और अब आए हैं 65। अगर 72 की बात करूंगी तो बेटा लगभग यहाँ पे आएंगे, और 65 की बात करूंगी तो लगभग यहाँ पे आएंगे। तो इसका पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसी लाइन के साथ ही हमने यहाँ से ड्रॉ करना है, क्योंकि 65 नीचे है ना। तो देखो इस वाली को हमने क्या करना है, जो सेकंड टर्म है ना बेटा उसको मैं लाइनिंग में लगा रही हूँ। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो कि जो ये खाली बॉक्स है ये फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, और जो ये लाइनिंग वाला बॉक्स है वो किसको दिखा रहा है, सेकंड टर्म को दिखा रहा है। ऐसे आपने भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद मैथ में कह रहा है 88 फिर 95, यानी पहले कितना था 88, लगभग यहाँ पे आया होगा ना। ठीक है, 88, ऐसे मैथ हमारा मिड में आना चाहिए। ठीक है, और 88 के बाद वो दूसरे में कितना आया था हमारा 95। ठीक है, 95, ये 90 और 100 के बीच में आएगा लगभग 95। ठीक है, तो इसी लाइन को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से नीचे ले आएंगे। आप लोग बेटा नोटबुक पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनाना, क्लीन क्लीन। ठीक है, इसलिए मैंने सारे सम नहीं करवाए, ओनली 4 ही करवाए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारा, देखो साइंस में कितने मार्क्स हैं, पहले 81 थे फिर 85 हो गए, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। यहाँ 81 है और यहाँ मान लो 85 है। ठीक है, थोड़ा सा ही ऊपर है। तो मैं अगर इसको देखो यहाँ दे रखा है ना हमें, यहाँ लगभग यहाँ करो, इसको मिस कर दो बेटा, यहाँ 85 है। ठीक है, क्योंकि नीचे से भी तो मैच होना चाहिए ना उसके अंदर। ये रहा हमारा 85, ऐसे 85 थोड़ा ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर सेकंड के अंदर क्या आ जाएगी, लाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट 73 और 75। देखो ये हो गया 73 और ये हो गया 75। ठीक है, 75 वाले को सिर्फ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, बस ये हमारा 75 का हो गया। और उसकी क्या कर देंगे बेटा, हम क्रॉस लाइनिंग कर देंगे। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये। बाकी आपकी बुक में भी बना ही रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो रफ पे बना के और मेरे पास पिक सेंड करना। ठीक है, उसके बाद उसे फेयर पे ड्रा करना। ठीक है बेटा, ये 4 सम हमने करने थे। अब इसके मैं क्वेश्चन पुट करवा दूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या क्या पुट कर रखे हैं इन्होंने, तो देखो इसके बाद कह रही है क्वेश्चन कहाँ गया, इन विच सब्जेक्ट है द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द बेस्ट, किस सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। देखो इसमें सिर्फ 3 मार्क्स बढ़े हैं इसके, इसमें देखो घटे हैं हिंदी में तो, मैथ में देखो 88 से 95 हुए तो कितने बढ़े
7 मार्क्स, और यहाँ पे ओनली 4 मार्क्स, और यहाँ पे ओनली 2 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा 7 मार्क्स बढ़े हैं किसमें, मैथ में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बेटा मैथ, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है बच्चे ने। ठीक है, आगे कह रहा है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कि इंप्रूव हुआ लेकिन कमी होगी पहले से, यानी कह रहा है देखो बेटा इंप्रूवमेंट तो हुई है पहले से, लेकिन क्या होगी, लीस्ट यानी कि कमी होगी। देखो हमारा जो हमने डायग्राम बनाया था ना, इसके अंदर शो हो जाएगा हमारा सारा। देखो बेटा ये थी हमारी इक्वेशन। इसमें क्या कह रहा है, लिस्ट का मतलब होता है, इसमें कह रहा था ना परफॉर्मेंस द बेस्ट, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इसने अच्छी की थी मैथ में, और सबसे कम किसने की है। यहाँ देखो 3 बड़े थे मार्क्स हमारे, ठीक है, और यहाँ हमारे कितने घटे थे, यहाँ बड़े, और यहाँ सिर्फ 2 बड़े हैं। ठीक है ना, तो सबसे कम परफॉर्मेंस अच्छी किसमें की है, सोशल साइंस में। तो सेकंड का आंसर आएगा सोशल साइंस। फर्स्ट का मैथ, सेकंड का सोशल साइंस। थर्ड में कह रहा है हैज द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट। डाउन का मतलब होता है यानी पहले से कम कितने में हो गए हैं, तो कम तो सिर्फ हिंदी में ही हुआ है। पहले 72 थे, अब 65 हो गए, तो आंसर आ जाएगा हिंदी। तो याद रखना बेटा, फर्स्ट का मैथ आएगा, सेकंड का आएगा सोशल साइंस, और थर्ड का आएगा हमारा हिंदी। ठीक है बेटा, तो बाकी के जो 2 समय मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। तब तक के लिए बेटा इतना ही काम है, अपना काम बेटा कंप्लीट करते रहो। मुझे बार बार कहना ना पड़े सब बच्चों को कि अपना काम बेटा सेंड किया करो। अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करो बेटा कि आपका काम है, जैसे आप स्कूल में जाते थे ना वैसे ही किया करो। कि कुछ सब्जेक्ट का जो काम आ रहा है बेटा वो डेली करते रहो, क्योंकि स्कूल का कुछ नहीं पता हो कब ओपन होंगे। तो जितना काम आ रहा है बेटा वो करते रहो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैथ साइंस इंग्लिश है जिसका आपका काम आ रहा है, ये अपने जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते हैं ये। ठीक है ना, तो इनके साथ तो कम से कम रेगुलरिटी में जुड़े ही रहो आप लोग। जैसे हिंदी है, एसएस है, वो तो बेटा आप लर्निंग कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो मैथ इंग्लिश साइंस है ये टाइम अच्छा लेते हैं, इसलिए इनकी जो है रेगुलरिटी बनाए रखो, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट किया करो। और ये वीडियो जो मैं आपके पास भेजती हूँ ना, मैं भी अपना टाइम लगाती हूँ, तो आप लोग भी अपना कुछ टाइम दिया करो इसको करने के लिए। ठीक है ना, तभी हमारा मन करता है नेक्स्ट डे क्लास भेजने का। ठीक है बेटा, इस काम को करते रहना, और कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आपके पास नंबर है ही, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।